नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की जो तैयारी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। चूँकि अगर हम वर्ग 1 की बात करें तो बहुत सारे साथी भी ऐसे हैं और ये रियलिटी भी है कि अभी वर्ग 1 का तो ऑथेंटिक रूप से हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि वर्ग 1 का एग्ज़ाम हमारा कब होगा। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2026 में हमारा वर्ग 1 का एग्ज़ाम होगा ज़रूर। लेकिन चूँकि हम बात करें ग्रेड 2 और ग्रेड 3, तो इनकी तो आप जानते हैं कि लगभग लगभग सब कुछ फिक्स हो चुका है कि जुलाई और अगस्त में आपका ग्रेड 2 और ग्रेड 3 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो साथियों, हम आज इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसे कौन से रीज़न होते हैं जिनसे हम एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं या फिर एग्ज़ाम के अंदर हो जाते हैं। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि कई लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, क्योंकि इतना लंबा टाइम हो गया है तैयारी करते हुए, तैयारी करवाते हुए, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं बहुत छोटी-छोटी गलती करते हैं और सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो स्टडी देखिए बहुत सारे क्या, जितने भी लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं वो सारे के सारे ही बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन अगर मैं आप सभी से बोलूं कि एकमात्र जो चीज़ है जो आपको सिलेक्शन के अंदर करेगी और बाहर करेगी, वह केवल होता है रिवीजन। जी हाँ, यदि आपका सिलेक्शन होगा तो भी उसका रीज़न होगा रिवीजन, और नहीं होगा तो भी उसका रीज़न होगा रिवीजन। क्लियर है आप सभी को? क्योंकि देखिए एक सीधा सा रूल्स होता है, अगर हम साइंटिफिक रूप से देखें तो रूल्स ये कहता है कि आप दिन भर में जो पढ़ते हैं और कल जब आप स्टडी स्टार्ट करते हैं तो आपने एक दिन पहले जो पढ़ा है उस पूरे को आप रिवाइज करिए। क्लियर हो रहा है? फिर मतलब वन, फिर उसके बाद आप एक वीक में, एक सप्ताह में जो भी पढ़ते हैं उसको एक सप्ताह में रिवाइज करिए। और फिर उसके बाद आपको याद रखना है साथियों कि एक महीने में आप जो पढ़ते हैं उसको एक महीने में पूरा आप रिवाइज करिए, जिसे हम लोग 1, 7 और 30 का रूल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये साइंस ने भी प्रूव किया है कि 1, 7, 30 के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम चीज़ों को रिवाइज करते हैं तो फिर हमारा सिलेक्शन होके ही रहता है। क्लियर है? लेकिन साथियों, मैं इसमें थोड़ा सा और चेंजेस करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए जब हम चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं, देखिए आप सिलेबस कई बार कंप्लीट कर चुके होते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते तो वो पूरा का पूरा स्लिप होता जाता है और आपको वो चीज़ें याद नहीं रहती। लेकिन जब हम किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं ना, तो हमारा जो माइंड है उसे क्या करता है, हमारे दिमाग में, माइंड में बिल्कुल स्थायी कर देता है। तो वो चीज़ों से आप फेमिलियर हो जाते हैं। हमें क्या करना है साथियों कि आज दिन भर में, मतलब जिस दिन आप दिन भर में जो भी चीज़ों को पढ़ते हैं, क्लियर हो रहा है? आप किसी भी सब्जेक्ट से एग्जाम दें, ग्रेड 2 का, 3 का, 1 का, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, आपका मैथ्स हो, जो कुछ भी हो, तो जब नेक्स्ट डे की आप स्टडी स्टार्ट करें तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग एक दिन पहले आपने जो पढ़ा है उसको आप पूरी तरीके से रिवाइज जरूर करिए। पढ़ सब रहे हैं, रिवीजन सब नहीं करते हैं। क्लियर है आपको? फिर आपको क्या करना है कि एक बार मैंने बहुत पहले वीडियो में आपको बताया था कि मंडे टू फ्राइडे बिल्कुल स्टडी का रूल्स बनाइए। मंडे टू फ्राइडे आप चीज़ों को जितना भी पढ़ते हैं, सैटरडे एंड संडे आप उन सब का रिवीजन कीजिए। और यदि आपका कोई टॉपिक और आपका यदि कोई चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता है, उस पूरे चैप्टर को आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार उसको 4 से 5 बार, 4 to 5 टाइम उसको आप रिवाइज ज़रूर करिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल पक्का यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, एक्चुअली होता क्या है कि जब हम रिवीजन करने बैठते हैं तो हमारा जो माइंड है ना, उससे ऐसे इंस्ट्रक्शन आते हैं, ऐसे आदेश आते हैं, क्योंकि हमारा माइंड क्या है, ईजी चीज़ों को पकड़ता है। रिवीजन करने में क्या लगता है, थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है, मेहनत लगती है, और हमारा माइंड है ना हमें थोड़ा सा बेवकूफ़ भी बनाता है। कैसे बनाता है भाई? आप जैसे किसी चीज़ को रिवाइज करोगे ना आप, तो वो आपसे बोलता है कि नहीं नहीं, टाइम वेस्ट होगा, ये तो आपको पहले से आता है। तो हमें वहाँ पर रुकना है कि नहीं नहीं, हमें आता है लेकिन हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे, डबल से पढ़ेंगे। आप इस तरीके से जब बार बार रिवीजन करेंगे ना चीज़ों को, बार बार रिवीजन करेंगे चीज़ों को, तो वो आप क्या होगा, बिल्कुल आपके जो माइंड है उसमें स्टेबल हो जाएंगी, फिर वो आपके माइंड से स्लिप नहीं होंगी। अदरवाइज हम रिवीजन नहीं करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमने सिलेबस कर लिया, लेकिन एक महीने बाद देखते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, वो चीज़ें बस इतना धुंधली सी हमें याद आती है कि नहीं हमने इनको पढ़ा है, लेकिन अब हमें याद नहीं आ रहा। तो आपकी जो 3 स्टेप्स होती हैं किसी भी सिलेक्शन लेने की, सबसे पहली स्टेप होती है सिलेबस कंप्लीट करना, रिवीजन करना और फिर मॉक टेस्ट लगाना। इन तीनों स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। जब आप बार बार रिवीजन करेंगे और फिर आप उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, बिल्कुल मॉक टेस्ट लगा लेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों, रिवीजन जरूर करते रहें, बेहद इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन लेने के लिए रिवीजन।
आई होप आज केवल बहुत छोटा सा वीडियो आपको दे रहा हूँ, और ये मूल मंत्र है रिवीजन, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो आप रिवीजन को पकड़ के रहिए, बिल्कुल चीज़ों को पढ़िए, याद करिए, लर्न करिए, खुद के नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, सिलेबस कंप्लीट करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। अदरवाइज हम देखते हैं कि 1 लाख बच्चे किसी भी एग्जाम में बैठते हैं और सिलेक्ट होते हैं, जितनी पोस्ट होती हैं, तो उनमें आप भी जा सकते हो। बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता है। ये जो गैप आता है, जो असफलताएँ आती हैं, आप जानते हो यह केवल और केवल रिवीजन की वजह से आती हैं। जब हम एग्जाम में पेपर सॉल्व कर रहे होते और किसी क्वेश्चन पे उलझ जाते हैं ना, तो यदि हमने उसको रिवाइज किया होता तो फिर हमसे गलतियां नहीं होंगी। जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे और मॉक टेस्ट में आपके जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं, आप उनको बार बार रिवाइज करिए, यकीन मानिए वो क्वेश्चन आपके लाइफ में गलत नहीं होंगे, 1-2 साल तो छोड़िए। ये पावर होती है रिवीजन की। तो क्या करना है, हमें रिवीजन पे पूरे तरीके से आपको फोकस करना है। क्लियर है? उम्मीद है तो रिवीजन का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रहा होगा, और कोशिश करूंगा कि शिक्षक भर्ती वर्ग 2 जो हमारी आने वाली है और अभी जो प्रोसेस चल रही है, इस बारे में हो सकता है कि 9 या 10 बजे मैं आज लाइव आने वाला हूं, तो आपको 9 या 10 बजे मैं लाइव भी मिलूंगा, उसका नोटिफिकेशन मैं चैनल पे आप लोगों को दे दूंगा। उम्मीद है आपको रिवीजन का ये मूल मंत्र पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे साथी जो मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको बता दूं, इसी चैनल पर वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की जो भी लेटेस्ट न्यूज आती हैं उनसे आपको रूबरू कराया जाता है। साथ में मेरे ही चैनल पर आपको ग्रेड 1, 2 और 3 की तैयारी भी कराई जाती है। तो जो साथी नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।